तो दोस्तों हमें सीखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे कंप्यूटर में हम स्टार्ट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और मेरे सिस्टम में यानी मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल है। तो इसका जो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट आप क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे, राइट। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 7 है तो यही जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है ये आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। आप कीबोर्ड के ऊपर विंडो की प्रेस करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिन प्रोग्राम, इसमें से मैं वर्ड स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। ये देखिए वर्ड। अब मेरे सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2021 पैकेज इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे वर्ड 2021 है। आपके केस में ये 2016 हो सकता है, 2013 हो सकता है या फिर 2010 हो सकता है। कोई भी वर्जन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नए वर्जन में कुछ नए ऑप्शंस ऐड होते हैं, लेकिन कोई भी वर्जन हो, जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो तरीक़ों से अगर आप सीखोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिंपल लगने लग जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ढेर सारी चीज़ें आप बना पाएंगे। तो आपके पास कौन सा वर्जन है कोई मैटर नहीं करता है। तो आप इसे स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने शुरू हो चुका है। अब जैसे ही आप इसे स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है इसे वेलकम स्क्रीन कहते हैं। अब वेलकम स्क्रीन पुराने वर्जन में नहीं आती, डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है 2007 और 10 में, डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं हमेशा कंपैरिजन करते रहूँगा कि भाई पुराने वर्जन में क्या आ रहा है और नए वर्जन में क्या नया है, राइट, डोंट वरी। तो आप यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करोगे आप आ जाओगे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में। लेकिन उससे पहले इस वेलकम स्क्रीन में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे होम टैब है, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए न्यू ऑप्शन दिया है, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन दिया है, यानी कि पहले से आपने कोई लेटर हेड बनाया, कोई रिज्यूमे बनाया तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। या फिर आप रिसेंट यूज़ फाइल में से भी उन फाइल को ओपन कर सकते हैं जो रिसेंटली आपने यूज़ की, वो फाइल यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो फाइल्स रिसेंटली यूज़ की उनका नाम यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। ये रेडीमेड टेम्पलेट मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। हाँ, यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट दिए कि भाई आपको अगर रिज्यूमे डायरेक्टली बनाना है तो यहाँ से आप रेडीमेड टेम्पलेट उठाओ, कैलेंडर डायरेक्ट ले लो, लेकिन हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले लेंगे। तो अब हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में, राइट। यहाँ पे स्क्रीन को समझ लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस को पहले जान लेते हैं अच्छे से। सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये ब्लू वाला, इसे टाइटल बार कहते हैं। सबसे ऊपर में आ रहा है ये टाइटल बार में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट हम कहते हैं, याद रखिए। और इसका एक्सटेंशन रहता है .docx। एक्सटेंशन क्या होता है ये सेव के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये टाइटल बार में यहाँ पे उसका नाम दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे इस फाइल को हमने अभी तक सेव नहीं किया इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट ही रहता है। और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनको क्विक एक्सेस टूल्स या टूल बार बोला जाता है। ऑटो सेव ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन है। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विकली एक्सेस करने के लिए ये टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और राइट साइड में टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और ये मिनिमाइज। मिनिमाइज यानी कि यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो ये पूरा मिनिमाइज हो जाएगा। और यहाँ पे आप टास्क बार पे क्लिक करते हो तो ये दोबारा ओपन हो जाता है, राइट, मतलब क्लोज नहीं होता है, क्लोज से डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये टाइटल बार होता है। अब हमने टाइटल बार जान लिया। अब यहाँ पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली है टैब्स, राइट। इन्हें टैब्स बोला जाता है, याद रखिए। अब जब मैंने होम टैब पे क्लिक रखा है, ये देखिए यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है ये होम टैब पे क्लिक है, उसके नीचे ब्लू लाइन आ रहा है। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे के ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, तो इन्हें रिबन कहा जाता है। ये रिबन है, होम टैब के रिबन में ये ऑप्शन है, इंसर्ट टैब के रिबन में कुछ और ऑप्शन है, डिज़ाइन में कुछ और ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे लेआउट में देखेंगे तो पेज साइज से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक कर दिया। अब होम टैब में जब मैं आता हूँ, ज़रा इसे थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो इस रिबन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक नाम है क्लिपबोर्ड, यहाँ पे एक फॉन्ट, यहाँ पे एक नाम है पैराग्राफ। तो इन्हें ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप है, आगे ये दिखाई दे रहा है। तो इन ग्रुप के अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, पैराग्राफ को आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको इंसर्ट में भी मिलेंगे। इंसर्ट में पेजेस ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, एडिंग्स ग्रुप है। तो अगर किसी ने आपको कहा कि भाई मुझे यहाँ पे वर्ड आर्ट इंसर्ट करके दो, और उसने स्टेप्स भी बताए कि वर्ड आर्ट अवेलेबल है आपके टेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब में, तो आप इंसर्ट टैब में पहले जाओगे और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप ढूंढोगे। ये रहा टेक्स्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वर्ड आर्ट आपको मिल जाएगा, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज आपको याद रखना है कि भाई इस ग्रुप सेक्शन में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। चलो ठीक है, ये रिबन होता है और ये टैब होते हैं, ये समझ में आया आपको यहाँ पे। और ये फाइल मेनू है, बेसिकली मेनू है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आती है स्केल, जो कि आपको हेल्प करती है अलाइनमेंट या फिर बहुत सारी चीज़ें करने में। जैसे आप लेटर हेड बना रहे हो तो उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए हेल्प यहाँ पे स्केल का होता है। प्रॉपर टैब सेटिंग करने के लिए भी स्केल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे स्केल
हॉरिजेंटल भी है, वर्टिकल भी है, राइट। अब यहाँ पे जो ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इसे हम कर्सर कहते हैं। याद रखिए, दिस ब्लिंकिंग लाइन नोन एज कर्सर। ये हमारे टाइपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, भाई यहाँ से हमारा टाइपिंग आगे जाने वाला, राइट। ये कर्सर होता है। और कर्सर के साथ साथ ये जो माउस पॉइंटर आ रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, अभी ये माउस पॉइंटर खाली दिखाता हूँ, ये आई करके लिख के आ रहा है, राइट। ये आई जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा भी कर रहा हूँ, इसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। ये जो माउस पॉइंटर है उसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। जब आप माउस पॉइंटर ऊपर लेते हो तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है, माउस पॉइंटर आ रहा है पूरा ऊपर। नीचे लेते हो तो आया आता है इंसर्शन पॉइंटर, ओके। उसके बाद नीचे आते हैं पेज में, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पेज 1/1, आपके पास कितने पेजेस है? टोटल पेजेस 1 ही है और 1/1 ही बता रहा है। ज़्यादा पेजेस हम इंसर्ट करेंगे तब पता चलेगा। वर्ड कितने टाइप की है? मैंने एक ही वर्ड टाइप किया है यहाँ पे अभी फिलहाल, ओके। तो ये है स्टेटस ऑफ योर पेज, स्टेटस बार है, इसे स्टेटस बार कहते हैं कि भाई इस पेज का स्टेटस बताएगा। साथ में पेज का जूमिंग लेवल कितना है, अगर आप यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में आओगे और देखोगे पेज का जूमिंग लेवल है 159%। अब मैं इस जूमिंग लेवल को कम कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने कर दिया है इस जूमिंग लेवल को कम और इसको रख दिया है 10%। कितना जूमिंग लेवल रखा है मैंने यहाँ पे? 10%। मिनिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 10% होता है और मैक्सिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है 500%। याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें मैं फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन में ऐड करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको याद रखना है, मैंने सपोज वहाँ पे पूछा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिनिमम जूमिंग लेवल कितना है, तो उसका जवाब आप दे सकते हैं अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो। सो गॉट इट, चलो ठीक है, आपको ये आइडिया आ चुका है मिनिमम मैक्सिमम जूमिंग लेवल। और मैं जूमिंग बढ़ा सकता हूँ कीबोर्ड के ज़रिए और माउस के ज़रिए भी। कीबोर्ड के ज़रिए मतलब कीबोर्ड का कंट्रोल बटन मुझे प्रेस करके रखना है और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना, बीच का बटन, लेफ्ट और राइट 2 माउस के बटन होते हैं, आपको पता ही रहेगा, ये बेसिक जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे ढेर सारी वीडियो मैंने बनाया है, राइट। सो यू नो दैट कि भाई अगर आपने वो वीडियोज़ देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई लेफ्ट राइट माउस स्क्रॉल बार क्या होता है, राइट। फिलहाल तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो कीबोर्ड का और जो स्क्रॉल बार होता है वो आगे की तरफ घुमाओ, जूम इन होते जाएगा आगे की तरफ, राइट। और अपनी तरफ घुमाओगे तो जूम आउट होते जाएगा। तो आप ऐसे कीबोर्ड की मदद से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बस स्क्रॉल बार आगे पीछे घुमाना है आपको, राइट। सो पहले तो आपको ये पता चला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस हमने जान लिया है, तो अब हम थोड़ा सा इसके पेज साइज़ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें इसके अंदर कुछ भी बनाना है तो हमें पेज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके पेज साइज़, पेज मार्जिन्स के बारे में हम जानते हैं। तो अभी हम पेज सेटिंग सबसे पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर कंटेंट टाइप करना, फॉर्मेटिंग करना या अलग अलग चीज़ें देख लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहले कुछ भी कंटेंट टाइप करता हूँ पेज साइज़ में आपको दिखाने के लिए। तो कंटेंट यहाँ पर लेना है मुझे बेसिकली, तो मैं एक कोई भी प्रैक्टिस के लिए कंटेंट लेना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगा, रैंड ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अगर मैं इतना ही लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे रैंडमली कोई भी 5 पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, रैंडमली 5 पैराग्राफ दिखाई दे रहे, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और दोबारा ये देखिए डिलीट कैसे किया मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, पहले वो बता देता हूँ। इसे मैंने सिलेक्ट किया, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ पे कर्सर रखिए, पहले क्लिक कीजिए कर्सर से और लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक करके रखना है, दबा के रखना है लेफ्ट बटन और खींचना है नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा। या कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल ए बटन दबा दो, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल। बहुत सारी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, याद रखिए इनको, और मैं सभी शॉर्टकट कीज आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। लेकिन कंट्रोल ए बटन पहले प्रेस करो और डिलीट बटन प्रेस करते ही छू मंतर हो जाता है, आई मीन टू से डिलीट हो जाता है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रैंड ओपन ब्रैकेट लिखने के बाद मुझे थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ चाहिए, तो रैंड ओपन ब्रैकेट मैं जूम करता हूँ। ओहो, ज़्यादा जूम करूँगा तो मोबाइल से बाहर आ जाएगा, इतना जूम नहीं करूँगा, राइट। मोबाइल में अगर वीडियो देख रहे हो आप तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज 50,50, 250 नहीं 50,50। तो इतना मैंने लिख दिया यहाँ पे, रैंड ब्रैकेट ओपन और फिर 50,50 लिखा और ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब याद रखिए जब आप ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करना चाहते हो तो उन्हें आप शिफ्ट बटन प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस करके आप ओपन ब्रैकेट देंगे या क्लोज ब्रैकेट देंगे तो आएगा। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो वहाँ पे 90 आ जाएगा, बराबर। तो वहाँ पे क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती है। अब मैंने इन्हें टाइप किया और जैसे मैं 50,50 करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितने पेजेस आ गए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कितने पेजेस आ गए? टोटल 51 पेजेस आ गए। क्या बात है, मुझे ज़्यादा पेजेस चाहिए थे, मैंने ले लिए प्रैक्टिस के लिए। 51 पेजेस आ गए और हम लोग अभी है पेज नंबर 50 पे फिलहाल, राइट। यहाँ पे आपको 51 पे बेसिकली 51 पे हम लोग। अगर मैं कर्सर ऊपर रखता हूँ
हम लोग कौन से पेज पे यहाँ पे वो बताएगा, यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। इसे कभी कभी अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। ये देखिए 50 पेज पे हम टोटल 51 पेज है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, जिसकी मदद से राइट साइड में मैंने माउस को हाईलाइटर ऑलरेडी रखा है, राइट साइड में स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, उससे मैं जूम ऐसा ऊपर लेके जा रहा हूँ और ये 1 नंबर पेज पे कर्सर रख रहा हूँ। तो अब मैंने इतना सारे पैराग्राफ इसलिए इंसर्ट किया क्योंकि मुझे पेज का सेटिंग्स बताना है, पेज के बारे में आपको बताना है। तो वो है लेआउट टैब। सबसे पहले लेआउट टैब में हम जाएंगे। दिखाई दे रहा है लेआउट टैब में ये जो पेजेस आ रहे हैं 51 आ रहे हैं, इसकी साइज़ कौन सी, टोटल 51 पेजेस की। तो यहाँ पे लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे साइज़ दिखाई दे रहा है, जिस पे मैं क्लिक करूँगा और साइज़ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लेटर साइज़ सेलेक्टेड है। अब लेटर तो हम यूज़ नहीं करते, लेटर में 8.5 बाई 11 इंच साइज़ रहता है लेटर का। देखिए तो यहाँ पे हम ज़्यादातर A4 साइज़ आजकल यूज़ करते हैं ऑफिसेस में। तो मुझे A3 चाहिए, A5 चाहिए या A4 चाहिए। ऊपर देखिए A4 भी आपको मिल रहा है। A3 वो बड़े पेपर रहते हैं ना, लीगल पेपर, जो कि आप एग्रीमेंट वगैरह के लिए वकील लोग यूज़ करते हो, वो वाला। और यहाँ पे A4 लेंगे हम, जो ऑफिशियल यूज़ होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो A4 पेज साइज़ मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने A4 किया तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, ये यहाँ पे स्टेटस बार पे नज़र आएंगे। ज़्यादातर पेज में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल 51 पेजेस थे, 2 पेज कम हो गए। कैसे? तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 11.69 है, राइट, और इसकी हाइट जो है A4 के कंपेयर में लेटर की 11 ही है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई पेज की साइज़ में थोड़ा सा अंतर है। तो पेज की साइज़ कहाँ से सेट करनी आपको आइडिया आ चुकी होगी, राइट। अब मैं चाहता हूँ यार इसका जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये पेज वर्टिकल है, वर्टिकल यानी कि मैं इसको जूमिंग कम करके दिखाता हूँ। जूमिंग कम करने के लिए कंट्रोल बटन प्रेस किया और स्क्रॉल बार अपनी तरफ घुमाया, राइट। माउस का जो मिडल बटन है, स्क्रॉल बार अपनी तरफ घुमाया, तो ये पेज वर्टिकल दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन नाम का एक ऑप्शन मिल रहा है, लेआउट में ओरिएंटेशन। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। पेज को आप पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप भी कर सकते हैं, राइट। तो प्रिंटिंग के लिए पेज आप कैसे भी रखो, यहाँ पे लैंडस्केप अगर सेट करते हो तो ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा, यहाँ पे पोर्ट्रेट प्रिंट होगा। मतलब पेज तो आपको प्रिंटर में एक ही जगह पे ऐसे वर्टिकली रखने रहते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप लैंडस्केप करते हो तो लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल। तो यहाँ पे बस एक क्लिक से ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चेंज होता है, और वो लेआउट टैब में है, वो याद रखना। ये सबको पता होना चाहिए सबसे पहले, मेरे हिसाब से ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मार्जिन्स हम देख लेते हैं। अब मार्जिन्स क्यों ज़रूरी है देखना। मार्जिन्स यहाँ पे जो आपने पेज में कंटेंट लिखे ना, उसके लेफ्ट में देखिए इतना स्पेस है, राइट में देखिए इतना, हर एक पेज पे देखिए ये लेफ्ट में और ये राइट में, ये टॉप में और बॉटम में। चलो टॉप और बॉटम में तो हमें पेज की ज़रूरत है ही है, ज़्यादातर हमें लेफ्ट और राइट में हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। हाँ, लेफ्ट और राइट में भी पेज का स्पेसिंग चाहिए हमें, लेकिन अगर आपको लगता है ज़्यादा स्पेसिंग ही है तो आप वो कम कर सकते हैं। हाँ, लेफ्ट और राइट इसलिए चाहिए कि वो पंचिंग के लिए हमें यहाँ पे जगह छोड़ना है। सो मार्जिन में क्लिक करेंगे, और मार्जिन में क्लिक करने के बाद ये देखिए नॉर्मल मार्जिन है। नॉर्मल मतलब सभी साइड से, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, चारों साइड से 1 इंच स्पेस है। तो मैं इसे नैरो करता हूँ, नैरो मार्जिन। यहाँ पे क्लिक करते ही सभी साइड से 0.5 मार्जिन। अब इससे क्या होगा, मार्जिन कम होगी। आप बोलोगे अरे वाह, इससे स्पेस आपको थोड़ा सा और मिल रहा है। पेजेस आपके जहाँ पे 51 पेजेस 49 हो गए थे, 49 हो गए थे A4 के बाद, राइट। तो 49 पेजेस प्रिंट हो रहे थे, वहाँ पे 38 में आपका काम हो रहा है। लेकिन इसे अगर आप पंच करना चाहते हो तो ध्यान रखिए कि भाई पंच या बाइंडिंग करना चाहते हो तो भाई कुछ वर्ड चले जाएंगे, तो वो नॉर्मल मार्जिन ही ठीक है। प्रोफेशनल वाले तो नॉर्मल मार्जिन ही यूज़ करते हैं। और अगर आपको थोड़े से पेजेस बचाने हैं प्रिंटिंग में, तो आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा प्रिंट करना है और आपको उन्हें बाइंडिंग वगैरह तो कुछ करना नहीं है, एंड लाइक वो ठीक है, आप नैरो मार्जिन भी इस्तेमाल तब कर सकते हैं। तो ये आपको पता रखना है, राइट। तो ये मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़ मुझे बताना था। कॉलम की वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। मैं कंट्रोल A बटन प्रेस कर रहा हूँ, और कंट्रोल A मतलब क्या होगा बताओ ज़रा, सिलेक्ट ऑल होगा। यार भूल गए तो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। कॉलम्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलम्स में, चलिए मैं 3 कॉलम करता हूँ। तो ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, राइट। न्यूज़पेपर में वगैरह होता है ना 2 कॉलम, तो 2 कॉलम। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे राइट साइड में कंटेंट आगे पीछे लग रहे हैं ना, एकदम प्रॉपर नहीं है। सो टू एडजस्ट दिस, होम टैब में जाइए। होम टैब जो आगे हम डिटेल में देखेंगे, वैसे होम टैब में एक ऑप्शन मैं अभी बता के रख रहा हूँ आपको, जूम करके भी दिखाता हूँ, जिसका नॉलेज अभी होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से आपको। जब आप कॉलम में से कन्वर्ट करते हो तो कंट्रोल J, ये शॉर्टकट की है जस्टिफाई की, और कंट्रोल J प्रेस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए होम टैब में। ये देखिए डन डन, आई मीन टू से ये प्रॉपर अलाइन हो गया, राइट। ये डन डन म्यूज़िक में बीच में लगा देता हूँ, क्योंकि कुछ मैजिक हो गया तो वो आपको पता चलना चाहिए कि यार यहाँ पे कुछ नया हो गया। ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट था पहले, आप इसे सेंटर करते हैं, इसे आप राइट करते हैं तो भी गड़बड़ है, सेंटर करते हैं तो भी गड़बड़ है, लेकिन जस्टिफाई करते हैं तो गड़बड़ सॉल्व, राइट। सो कंट्रोल L लेफ्ट, कंट्रोल E सेंटर, कंट्रोल R राइट,
कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई। ओके, दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्टिफाई वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ लेआउट टैब के अंदर और यहाँ पे कॉलम्स में जाकर 1 कॉलम करता हूँ। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई कॉलम से क्या होता है बेसिकली, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मार्जिन्स में आपको यहाँ पे जाकर, सपोज ये मार्जिन तो मैंने आपको दिया है कि भाई यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कस्टम मार्जिन, ये भी देख लो। कस्टम मार्जिन में जाकर आप खुद से मार्जिन डालना चाहते हो तो यू कैन पुट द मार्जिन्स, राइट। यहाँ पे मैं 0 रखना चाहता हूँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह मैंने 0 कर दिया, 0 0 0 0। मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 क्लिक किया, 0 टैब बटन प्रेस किया, नेक्स्ट टैब 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 से आप नेक्स्ट 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 बॉक्स में आ सकते हैं। टैब बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके देखें, ओके। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई आप जो मार्जिन फिक्स कर रहे हो ना, वो मार्जिन पूरा आउटसाइड, मतलब ये जा रहा है प्रिंटेबल एरिया से बाहर जा सकता है। क्या करना है, इग्नोर। तो आप इग्नोर करोगे तो ये देखिए प्रिंटेबल एरिया में तो बाहर जाएगा जाएगा, ये बता रहा है, पहले वार्निंग देता है आपको। और ऊपर से आपको पेज में कहीं पे भी मार्जिन नहीं दिख रही, ये कंजूसी की हद हो गई। ऐसा प्रिंट आप मत करो, कुछ लेटर्स मिसिंग हो जाएंगे प्रिंट से। पेजेस यहाँ पे वैसे कम लगेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रिंटिंग तो इतनी कंजूसी मत करो यार, थोड़ा बहुत तो खैर करो। ओके, सो यहाँ पे आप मार्जिन्स कस्टम भी कर सकते हैं, ये मुझे बताना था। तो हमने पेज सेटिंग सबसे पहले देख ली, वर्ड का इंटरफेस भी हमने देख लिया। अब हम वर्ड में काम करना शुरू करते हैं। अब हम वर्ड में फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखने वाले हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं। मैं यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करूंगा, होम टैब पे ऑलरेडी क्लिक है, और फॉन्ट ग्रुप में मैं जाऊंगा। फॉन्ट ग्रुप में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, इसे जूम करने के लिए मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके स्क्रॉल बार आगे घुमाया, दोबारा बता देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया स्टार्टिंग में, ये देखिए कर्सर स्टार्टिंग में रख दिया, एंटर कर दिया, एंटर नीचे। और यहाँ पे क्या हो गया, पैराग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया जैसे मैं एंटर करूँगा। और मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, कैपिटल में लिख दिया चैप्टर 1, राइट। कैपिटल स्मॉल कैसे लिखना है, कैप्स लॉक ऑन रखेंगे कीबोर्ड पे तो ये कैपिटल आ जाता है। चैप्टर 1 को मैंने सिलेक्ट किया, ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके आप सिलेक्ट करो। जैसे आप सिलेक्ट करोगे इसी के ऊपर एक मिनी टूल बार आता है फॉर्मेटिंग का। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे, देखिए इसी के ऊपर ये जो फॉर्मेटिंग का मिनी टूल बार आ रहा है, ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको ऊपर भी दिखाई देंगे। तो आप वो मिनी टूल बार से करो या फिर यहाँ से एक्सेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ यार इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाओ। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए ऑप्शन दिया है, इंक्रीज फॉन्ट साइज़। इस तरह से आप फॉन्ट साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़, या यहाँ पे क्लिक करके भी आप फॉन्ट साइज़ बढ़ा दो। उसके अलावा आप यहाँ पे इसे बोल्ड करना चाहते हैं, आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। इन ऑप्शंस पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको टेक्स्ट पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं इटैलिक हटाना चाहता हूँ, ये देखिए हट गया। अंडरलाइन देना चाहता हूँ, या यहाँ पे डाउन एरो दिख रहा है, अंडरलाइन अलग अलग फॉर्मेट की देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। अच्छा, मैं फॉन्ट कलर देना चाहता हूँ, आई कैन चेंज द फॉन्ट कलर, देखिए राइट। तो ये ऑप्शंस बस क्लिक एंड ओके, आप जैसे क्लिक करोगे यू कैन सी द रिजल्ट। और यहाँ पे जाकर आप इसका फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं, अलग अलग फॉन्ट की फॉर्मेटिंग्स आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे फॉन्ट का कौन सा स्टाइल आप रखना चाहते हैं, फॉन्ट यहाँ पे बदलो, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, राइट, जो मन को भाए उसे आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, राइट। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग पता चला, फॉर्मेटिंग दे दिया। अब आपको लगा कि यार ये फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी एक साथ क्लियर करनी है, तो यहाँ पे उन्होंने उसके लिए भी ऑप्शन दिया है। एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी जूम इट, इसे मैं फोकस भी कर लेता हूँ। और ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, धो डाला, मतलब पूरी फॉर्मेटिंग क्लीन हो गई। अब मैंने क्लीन की और दोबारा मुझे उतनी फॉर्मेटिंग देने के लिए वापस वैसे ही क्लिक 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 करते जाना पड़ेगा, साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी। अभी अभी मैंने जो स्टेप्स की ना वो मैं अंडू कर सकता हूँ वर्ड के अंदर, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेटिंग अगर मैंने क्लियर की है तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करके उसे अंडू कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करूँ तो उसके पीछे क्या फॉर्मेटिंग थी, उसके पहले क्या थी, उसके पहले क्या कैसा था टेक्स्ट, उसके पहले कंट्रोल Z अंडू, राइट। तो यहाँ पे अंडू कैसे करना है, कंट्रोल Z, मतलब एक स्टेप पीछे, एक मल्टीपल स्टेप ऐसे कंट्रोल Z प्रेस करते जाएंगे तो एक 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 बैक, राइट, 1 स्टेप बैकवर्ड। अब मैं इसे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल Z के लिए अंडू था, और कंट्रोल Y क्या रहेगा बताओ, पांडू नहीं रहेगा यार, अंडू पांडू नाना पाटेकर का। यहाँ पे कंट्रोल Y मतलब रीडू, याद रखिए, कंट्रोल Y रीडू। मैं कंट्रोल Y प्रेस करो, ये देखिए सारे स्टेप्स फिर से हो गए। सो यहाँ पे अंडू ऑप्शंस आपको मैंने बताया और रीडू ऑप्शंस बताया, राइट। तो अंडू मतलब कंट्रोल Z जो कि 1 स्टेप बैकवर्ड होते जाएगा, और रीडू मतलब वही फॉरवर्ड करते जाएंगे। सपोज मैंने इसे यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये अंडू, राइट, और कंट्रोल Y ये फिर से डिलीट, रीडू। तो अंडू जो किया है उसी को हम रीडू यूज़ करेंगे, राइट। तो चलो आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पता चले किस तरह से करना है। उसके बाद अलाइनमेंट मैं आपको बताता हूँ। अलाइनमेंट वैसे भी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बारी है तो अलाइनमेंट में यहाँ पे देखिए सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल E आप प्रेस करो
कंट्रोल आर प्रेस करते हो तो राइट, और कंट्रोल एल प्रेस करते हो तो लेफ्ट। और जस्टिफाई तो मैंने पहले ही आपको बताया था राइट, इसके पहले सेक्शन में, जिसमें मैंने आपको पेज की सेटिंग के टाइम पे कॉलम इंसर्ट किया था तब बताया था। तो यहाँ पे सेंटर है, राइट है, और जस्टिफाई अलाइनमेंट है। जस्टिफाई इसको करके कुछ भी मतलब नहीं, रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। जस्टिफाई पैराग्राफ के ऊपर ही होता है। जैसे ये पैराग्राफ है, कंट्रोल ए करो, इन्हें जस्टिफाई करो, जस्टिफाई, ये देखिए अलाइन हो चुका है एक लाइन में, लेफ्ट ये रहा राइट। तो इस तरह से जस्टिफाई आप कर सकते हैं राइट और लेफ्ट अलाइन होने के लिए। ऑटोमेटिकली वो वर्ड के बीच में स्पेस एडजस्ट करता है और उसे जस्टिफाई अलाइनमेंट दे देता है। एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, यहाँ पे इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ज़रा शेड कलर देते हैं, शेडिंग कलर राइट। यहाँ पे फिल कलर, बेसिकली ये फिल कलर हम यहाँ से दे सकते हैं इसको। तो आप फिल कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे, या फिर इसे बॉर्डर देना चाहते हो तो ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स राइट। आपको इन्हीं को रिमूव करना है तो याद रखिए इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाकर आप सिंपल नो कलर, और बॉर्डर में जाकर नो बॉर्डर, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है ही है, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। चलो ठीक है, फॉर्मेटिंग में आगे बढ़ते हैं। सपोज आपने कोई लिस्ट टाइप की, अब मुझे यहाँ पे लिस्ट टाइप करनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंटेंट ऐड किए, तो मैं लिस्ट टाइप करने के लिए एक नया डॉक्यूमेंट ही लेता हूँ, कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट मैंने लिया और मैंने टाइप किया अजय, विजय, रवि, शंकर, सचिन, अनवी, विराट, ऐसे मैंने नाम टाइप कर लिए। अब यहाँ पे मैं इन्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे होम टैब में ऊपर पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। याद रखिए, ये देखिए इससे क्या हो रहा है, बुलेट अप्लाई हो रहे हैं। मैं इसे अलग बुलेट में लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे छोटा सा एरो दिखता है ना, याद रखिए उसके बाजू में एरो है ना, मतलब और भी ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। वैसे यहाँ पे नंबर्स ले लो या फिर ABC ले लो। ओहो इंटरेस्टिंग। तो ऐसे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग भी यहाँ से दे सकते हैं। और आपको लगा कि यार इसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, तो गो एंड चेंज द लाइन स्पेसिंग, ये रहा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे राइट। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग आपको करनी आनी चाहिए कि भाई फॉर्मेटिंग वर्ड के ऊपर कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे करते हैं, अलाइनमेंट प्रॉपर कैसे होता है, लाइन स्पेसिंग कैसे होता है, इसकी आइडिया आपको होनी चाहिए और ये मैंने दे दी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भाई कंटेंट को कॉपी पेस्ट या फिर एडिट कैसे करते हैं या फिर रिप्लेस वगैरह कैसे करते हैं, वो चीज़ हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे हम कंटेंट को कॉपी पेस्ट वगैरह सीखना चाहते हैं, तो मैं कंट्रोल एन बटन प्रेस करूँगा, नया डॉक्यूमेंट में लेता हूँ। नए डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पे लिखा है रमेश इज़ गुड बॉय। क्या लिखा मैंने, रमेश इज़ गुड बॉय। ये एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है मैंने। अब इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ, एक ही सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, दोबारा टाइप करना है। नहीं, आप कहोगे ऐसा, मैं कहूँगा कि भाई इसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करते ही होम टैब के अंदर ऊपर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसमें कॉपी, कट और पेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ राइट। कॉपी क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखूँगा और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी पेस्ट, या फिर यहाँ पे पेस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है, क्लिक, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। जैसे आप पेस्ट करते जाओगे, अभी कॉपी क्यों हाईलाइट नहीं है, कॉपी तभी हाईलाइट होगा जब आप कोई वर्ड सेंटेंस सिलेक्ट कर लोगे तब। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। देखिए सेंटेंस वर्ड सिलेक्ट करने के तरीके याद रखिए। अगर मुझे गुड वर्ड ही सिलेक्ट करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा, ये अकेला ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करना चाहता हूँ, 3 बार माउस का बटन, लेफ्ट बटन फटाफटा 3 बार, 1 2 3 फास्ट, ऐसे ये सेंटेंस सिलेक्ट कर लेगा, वो कितना भी बड़ा सेंटेंस होने। तो ये देखिए एक काम करते हैं, ये वाला पैराग्राफ लेते हैं। अब मैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे आ रहा हूँ, कीबोर्ड के ऊपर मैं अल्ट टैप कर रहा हूँ। जैसे मैं अल्ट टैप प्रेस करूँगा, अल्ट होल्ड करके रखना है, अल्ट प्रेस करके टैब प्रेस कर देना एक बार, तो बताएगा कि कितने सारे डॉक्यूमेंट आपके ओपन है। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे में आ गए, ये इसमें आ गए, ये इसमें आ गए। आप जिसमें चाहना चाहते हो टैब बटन प्रेस करो, वहाँ पे आप जंप कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए अल्ट टैब राइट। अब हम इसमें आ चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि भाई इसे मैं सिलेक्ट करूँ, ये वाला चैप्टर 1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, मैं कॉपी करना चाहता हूँ इसे, और मैं चैप्टर 2 को दूसरे पेज पे यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ और मैं कर्सर रख के एंटर करूँगा। यहाँ पे एंटर करूँगा, पहले एंटर, और यहाँ पे कर्सर ऊपर रख के पेस्ट, तो यहाँ पे आ गया चैप्टर 1 और इसको मैं चैप्टर 2 नाम दे दूंगा। तो आप कोई भी कंटेंट को इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, उसका जो है ना डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब एक जगह से यहाँ से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया और कट किया, कट यहाँ से रिमूव हो जाएगा वो, और आप जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे जाकर, यहाँ पे सपोज तीसरे पेज पे आते हैं हम, यहाँ पे एंटर कर देते हैं और पेस्ट, कंट्रोल V। तो ये चैप्टर 2 अभी ऊपर नहीं है, गया है यहाँ से। तो कट पेस्ट क्या होता है, एक लोकेशन से कट होगा दूसरे लोकेशन पे आएगा। कट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल X कट होता है, और यहाँ पे नीचे रखना है मुझे, एंटर करूँगा, मैं जगह करूँगा यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट। इस तरह से कंट्रोल X कंट्रोल V, याद रखिए कंट्रोल X
मतलब कट, और कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, और कॉपी पेस्ट मतलब इसे सिलेक्ट कर लो, कॉपी, सॉरी कंट्रोल एक्स ही कर दिया मैंने, अंडू कर दिया। कॉपी मतलब ये यहाँ पे रहेगा, कॉपी किया, कंट्रोल सी, और ऊपर भी कंट्रोल वी, जहाँ पे रखना चाहते हो वहाँ पे आप रख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये क्लियर हो चुका है आपको, चलो ठीक है, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर 3। कॉपी पेस्ट कट पेस्ट तो आपको समझ में आया, चैप्टर 3, चैप्टर नहीं यार, चैप्टर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आपने बताया भी नहीं मुझे, ज़रा बताया करो। अब यहाँ पे चैप्टर 2 है, ये देखिए चैप्टर 2 का मुझे क्या करना है, यहाँ पे चैप्टर 2 का जो फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग मुझे चैप्टर 3 को चाहिए, राइट। तो चैप्टर 2 का फॉर्मेटिंग चैप्टर 3 को अप्लाई करने के लिए चैप्टर 2 को पहले सिलेक्ट करें, ध्यान से देखिए, इससे पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाए। फॉर्मेट पेंटर ये ऑप्शन आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप होम टैब में मिल रहा है, क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग कीजिए। ये ब्रश मिल रहा है, ये देखिए ब्रश मिल रहा है, ब्रश को लेके ऐसे खींचिए। जैसे ही अंडू कर देता हूँ कंट्रोल Z, जैसे आप इसे सिलेक्ट करके ब्रश के ऊपर क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर, वो इसकी फॉर्मेटिंग ब्रश में ले लेता है और इधर फिल कर देता है ना। इंटरेस्टिंग, तो ये टाइम सेविंग है। अगेन ये फॉर्मेटिंग की ट्रिप्स आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली फॉर्मेट ये कॉपी पेस्ट का ट्रिक है, लेकिन हम इसे क्या करें, फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहे हैं, कंटेंट नहीं कॉपी कर रहे। कंटेंट कॉपी करने के लिए आपको ये कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल V ये याद रखना है। कट पेस्ट मतलब मूव करना, कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी करना, और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे करना है डेफिनेटली आपको इसकी आइडिया आ चुकी होगी, राइट। तो इसे ज़रूर पहले प्रैक्टिस, ये देखिए ये टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए मैंने सेक्शन रखा है। तो पहले पेज साइज़ या मार्जिन की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा हमने सेक्शन देखा कि भाई फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। तीसरा हमने देखा यहाँ पे कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर की कैसे प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मेट पेंटर कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी ये सेशन ख़त्म नहीं हुआ, इस सेशन में हम फाइंड एंड रिप्लेस भी देखने वाले हैं। फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये ऑप्शंस हमें देखने हैं। अब फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये एक टाइम सेविंग ऑप्शन है, यूज़फुल ऑप्शन है, याद रखिए। अब एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये जो वीडियो वर्ड है ना इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है, राइट, और कहाँ कहाँ है। तो अगर मैं ऐसा एक एक गिनते बैठूंगा, वीडियो 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 वीडियो, मैं तो चक्कर आके गिर जाऊंगा कि भाई वीडियो कहाँ कहाँ है ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे 50 पेजेस है और मेरा बहुत समय जाएगा। लेकिन अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ एक वर्ड कितनी बार आया, तो कीबोर्ड के ऊपर एक शॉर्टकट की मैं दबा दूंगा, कंट्रोल F फाइंड। यहाँ पे जैसे मैं फाइंड दबाऊंगा एक नेविगेशन पेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पेन में आपको टाइप करना है आपका वर्ड एंड बस आराम से बैठ जाना है। वो बता रहा है कि भाई इसमें 668 टाइम्स यहाँ पे जो आपने वर्ड सर्च किया है वो आपको दिखाई देगा, इतने टाइम्स आ चुका है, और हाईलाइट भी कर रहा है वीडियो कितनी बार आ रहा है। ओहो हो, राइट। और अगर मैंने यहाँ पे ऑडियो लिख के देखा जो कि वर्ड इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑडियो, नो वी कुडंट फाइंड, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हो, हमको नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये कहीं पे भी रहने दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम ही यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई क्या भी नहीं मिल रहा, ये रहा, इधर मेरा नाम लिख दिया मैंने, सतीश, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि भैया ये जो वर्ड है कहीं पे भी हो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाए, राइट। सतीश तो एक ही बार है, तो ये देखते हैं, ये डायरेक्ट हाईलाइट हो चुका है और 1 रिजल्ट। ओहो, कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल F प्रेस कीजिए, या फिर होम टैब में एक्सट्रीम राइट साइड में आपको आना है एंड फाइंड, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर ये वीडियो की जगह मुझे ऑडियो करना है, तो अगर ये वीडियो की जगह मुझे ऑडियो करना है तो एक एक वीडियो को रिप्लेस करने में बहुत टाइम जाएगा, राइट। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल H दबा दूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल H दबा दिया, यहाँ पे ये फाइंड भी है, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं आप। ये देखिए रिप्लेस भी, ये वाला फाइंड का डायलॉग बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नेविगेशन वाला भी इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल रिप्लेस देखिए, रिप्लेस वो पूछ रहा है कि भाई क्या आपको रिप्लेस करना है, आपको रिप्लेस करना है, वो फाइंड हॉट में लिखो, मुझे वीडियो रिप्लेस करना है, लेकिन किसकी जगह, जिसकी जगह, मतलब रिप्लेस विथ में वो डालो जो आपको रिप्लेस करना है। तो वीडियो की जगह मैंने ऑडियो कर दिया एंड रिप्लेस ऑल, एंड ये देखिए 668 टाइम्स रिप्लेसमेंट हो चुका है। क्या बात है, टाइम सेव हो चुका है। जहाँ पे भी मैजिक दिखने मिलेगा तभी आपको मेरा म्यूजिक भी सुनने मिलेगा, ढैन, राइट। तो ये मैजिक है ना भाई, एक एक वर्ड आप रिप्लेस करोगे तो कितना सारा टाइम जाएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपका यहाँ पे काम आसान कर दिया है। और ये काम कब आता है, जब आपका कोई एग्रीमेंट है बड़ा सा, जिसमें सपोज एग्रीमेंट है 2022 का ईयर का, उसमें अभी क्या है, एग्रीमेंट चेंज करना है आपको, 2023 का करना है, ईयर बदलना है, और ईयर 50 बार लिखा है, तो एक एक जाके 22 को 23 करने में बहुत टाइम जाएगा। आप मेरी मानिएगा, कंट्रोल H यूज़ कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, यहाँ पे रमेश इज़ गुड बॉय है, मैं कंट्रोल H करता हूँ, मैं रमेश को गुड नहीं करना चाहता हूँ, रमेश को मैं बैड करना चाहता हूँ, रिप्लेस ऑल, 1 सेकेंड में हो गया, ऑल डन, वी मेड रिप्लेसमेंट।
यहाँ पे कितने रिप्लेसमेंट के 6, क्योंकि उसको गुड 6 टाइम्स मिला। यहाँ पे मैं अभी बॉय करता हूँ और बॉय की जगह मैं गर्ल करता हूँ, तो रमेश यहाँ पे लड़की बन जाएगी 2 सेकेंड के अंदर। 2 सेकेंड्स भी नहीं, 1 सेकेंड्स के अंदर। यहाँ पे आपको रमेश इज़ बैड गर्ल, ओहो मैं नहीं बोल रहा, कंप्यूटर जी बोल रहे हैं। तो ये जो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है बेसिकली ये 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने यूज़ किया है। अगर आपको याद है, मूवी देखा होगा, तो चमत्कार का कुछ और किया था आमिर खान ने। तो भैया हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो बेसिकली हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई कॉपी कंटेंट कैसे किया जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस कैसे किया जाता है, फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारा, ये जो हमने कंटेंट यहाँ पे टाइप किए, जैसे यहाँ पे 50 पेजेस मैंने ये नोट्स बना लिया है सपोज, राइट। तो यहाँ पे नोट्स बना लिए, तो अगर मेरे नोट्स आपने देखे होंगे या कोई भी नोट्स आपने देखे होंगे, मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे नोट्स ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये नोट्स है जो कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था लर्न मोर चैनल पे, आपने देखा होगा। अयो मैं सेटिंग करना सीख गया, राइट। तो ये जो है अन्ना जी सेटिंग करना सीख गए थे। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर सेटिंग नोट्स बाय सतीश टवे। ये जो ऊपर टाइटल दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे वेबसाइट वगैरह का नाम आ रहा है मेरे, और यहाँ पे बॉटम में भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज नंबर और यहाँ पे लोगो वगैरह। तो ये जो हर एक पेज के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, और हर एक पेज के ऊपर जाके मैंने टाइप नहीं किया है, राइट। तो ये मैंने कैसे किया है, बेसिकली ये जो आपको हेडर दिखाई दे रहा है, फुटर दिखाई दे रहा है। वैसे मैं बताऊँ, ये सेटिंग की नोट्स मैंने फ्री में रखे अपने ऐप के ऊपर, राइट। तो वो ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सेटिंग की पूरी नोट्स है। जो कंप्यूटर ट्रिक्स और टिप्स सीखना चाहता है वो ये वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा आपको। लर्न मोर चैनल पे रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो ये सेटिंग्स आप सीखना चाहते हो तो पीडीएफ नोट्स के साथ आप वो सीख सकते हो। उस वीडियो में जानकारी दी मैंने आपको कि ऐप के ऊपर कहाँ से डाउनलोडिंग ये नोट्स आपको मिलेंगे। फिलहाल मैं क्या बताना चाहता था कि मैं इसे मैं बंद कर देता हूँ, कंट्रोल W, इस फाइल को बंद कर रहा हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा W वगैरह क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें हेडर में मैं नोट्स का नाम ऐड करूँ मेरे। तो कैसे ऐड करूँगा, तो यहाँ पे इंसर्ट में मैं जाना चाहूँगा। इंसर्ट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जो सबको पता होना चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हेडर एंड फुटर ऑप्शन है। आप चाहिए तो फुटर में जाओ या हेडर में जाओ, कहीं पे भी जाओ। आपने हेडर एक्टिवेट किया तो भी फुटर एक्टिवेट हो जाएगा, फुटर एक्टिवेट किया तो भी हेडर एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप इधर नहीं जाना चाहते, यहाँ पे जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना ऊपर, यहाँ पे आके सिंपली अगर आप डबल क्लिक भी करते हो ना तो भी ये देखिए हेडर एक्टिवेट हो गया। और पेज पे आके डबल क्लिक करते हो तो पेज एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जब आप हेडर एक्टिवेट करते हो तो आप पेज पे काम नहीं कर पाओगे, और जब आप पेज पे आते हो डबल क्लिक करके तो पेज पे काम कर पाओगे, हेडर में नहीं कर पाओगे। तो हेडर पे जाने के लिए 2 तरीके, एक तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, पेज पे आने के लिए यहाँ से डबल क्लिक करो, और हेडर दूसरा तरीका हेडर में जाने के लिए इंसर्ट पे जाओ, हेडर एंड फुटर से यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कोई भी हेडर का डिज़ाइन सेलेक्ट कर लो। आपको लगता है यार ये ठीक है, फॉर्मेटिंग के साथ आ रहा है, चलो इसे लेते हैं। तो इसमें आप फॉर्मेटिंग के साथ आ रहे हैं, आप खुद से फॉर्मेटिंग भी इन्हें कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल देना है, जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल देना चाहता हूँ, सपोज ये है स्किल कोर्स नोट्स, ओके। तो मैंने यहाँ पे टाइटल में लिख दिया स्किल कोर्स नोट्स बाय सतीश डबले, और डेट पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे कैलेंडर आ जाता है और कोई भी एक डेट यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। चलो ओके, आज की डेट यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो अब मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ ना, तो हेडर भी एक्टिवेट है। यहाँ पे मैं कर्सर रख के हेडर में काम कर सकता हूँ, या फिर हेडर के नीचे फुटर, हर एक पेज के ऊपर आपको हेडर वही दिखाई दे रहा है, राइट। इधर फुटर भी आ रहा है। अब फुटर यहाँ से भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन फुटर में मुझे क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए। तो आप पेज नंबर यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर ऑप्शन दिया है, लेकिन ये आया कहाँ से पेज नंबर, ये हेडर एंड फुटर टैब एक्टिवेट हो जाता है जब आपका कर्सर हेडर में है, राइट। या फिर पेज के ऊपर आप आते हो तो यहाँ पे नहीं है एक्टिवेट। अभी देखिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर टैब गायब हो गया, ऊपर था वो गायब हो गया, राइट। अब नीचे आ जाओ, सपोज मैं फुटर में आता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो दोबारा वो देखिए हेडर एंड फुटर टैब आ चुका है। यहाँ पे आप कर्सर रखिए और यहाँ से आप फुटर पेज नंबर ऐड कीजिए, या फुटर में जाकर एक कोई भी रेडीमेड डिज़ाइन वाला पेज नंबर आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो ऐड कीजिए। विद डेट चाहिए, डेट तो हमने ऊपर हेडर में दिया है, तो विदाउट डेट वाला लेना है तो वो ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे कि भाई पेज नंबर आपको कौन सा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया पेज 1 ऑफ 1 वाला पेज नंबर, मतलब कितने टोटल पेजेस है 50, और हम पेज नंबर 1 पे। नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए 2 ऑफ 50 ऑटोमेटिक, राइट। और इसे आप अलाइन वगैरह कर सकते हैं, आप चाहते इसे लेफ्ट में रखना है तो इसे सिलेक्ट कर लो। होम टैब में अलाइनमेंट है, या कंट्रोल L ये प्रेस करके आप अलाइन कर सकते हैं। अब साथ में यहाँ पे लोगो ऐड करना है आपकी कंपनी का वगैरह, तो आप इंसर्ट टैब में ही जाइएगा। इंसर्ट टैब में
पिक्चर एक ऑप्शन है जहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। पिक्चर टैब में जाइए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिक्चर टैब में दिस पीसी सिलेक्ट करेंगे। दिस पीसी में आपके जिस भी लोकेशन पे, जैसे मेरे डी ड्राइव लोकेशन पे ज़्यादातर पिक्चर्स अवेलेबल है, फ़ोटोज़ है, तो आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। डी ड्राइव में मैंने स्किल कोर्स फोल्डर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने ये लोगो ऐड कर दिया है, राइट। अब मैं इसकी साइज़ कम कर देता हूँ। साइज़ कैसे कम करना है, सिंपल है, माउस पॉइंटर कॉर्नर में लेके आना है और यहाँ पे ये ऐसा खींचना है, खींचना है, खींचना है, खींचना है, राइट। ऐसे छोटा करते जाना है। देखिए ध्यान से, माउस पॉइंटर कोई भी कॉर्नर पे लेके आना है, एक रीसाइज एरो आ जाता है यहाँ पे। रीसाइज एरो आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और अगर लोगो से दूर खींचोगे तो वो बढ़ते जाएगा, लोगो की तरफ खींचोगे इमेज की तरफ ऐसे तो वो छोटा होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक है कि ये इधर ही चिपक के आ रहा है, मुझे ये राइट साइड में उठा के ऐसा रखना है, लेकिन इसे मूव करना है सबसे पहले। तो मूव करने के पहले एक ट्रिक या एक स्टेप याद रखिए, वो है कि आपको पिक्चर फॉर्मेट टैब सेलेक्ट करना है और ये तभी आएगा जब ये पिक्चर सिलेक्टेड है। अगर बाहर क्लिक है तो पिक्चर फॉर्मेट टैब नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे इसमें पिक्चर फॉर्मेट टैब आ ही नहीं रहा है, आपकी इसमें आ रहा है, ऐसा कैसे, आपने वीडियो में तो दिखाया था। अरे ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे पहले क्लिक करो, ये इमेज को पहले सिलेक्ट करो। आप ध्यान से नहीं सुनते यार। अब यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा, उसे आना ही पड़ेगा, राइट। तो पिक्चर फॉर्मेट आएगा या खाली फॉर्मेट टैब आएगा, पुराना वर्जन है तो। पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, याद रखिए। अब क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते आप इसे उठा के कहीं पे भी पटक सकते हैं, आई मीन टू से रख सकते हैं मूव करके। एंड आई वांट टू पुट डाउन ओ हियर, राइट, ये फुटर में आ चुका है। ओके, दैट्स इट गाइज। तो आपको ये आइडिया आ चुका है। अब मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन भी ऐड करना चाहता हूँ। चलो ये फुटर में रखना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और लाइन भी ऐड करना चाहता हूँ ऊपर। तो लाइन कैसे ऐड करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के भी इंसर्ट में ऑप्शन दिया है, यहाँ पे शेप्स है, शेप्स में जाओ और ढेर सारी लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो लाइन मारनी चाहते हो वो मार सकते हैं। आई मीन टू से एरो वाली लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। लाइन मारना मतलब ड्रॉ करना, ये मेरा मतलब है, मारना मतलब समझ के ना आप, वैसे आपको लाइन मारना आता होगा। ओके, मैं ये एक्सपेक्ट करके यहाँ पे अभी सिखाता भी हूँ आपको कि भाई चलो ठीक है आपको आता है, फिर भी ये कंप्यूटर वाली लाइन में बताता हूँ। मैंने लाइन सिलेक्ट की सीधी सादी विदाउट एरो वाली, और मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा ना, ये टेढ़ी आ रही टेढ़ी, तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा। कीबोर्ड पे शिफ्ट होल्ड कीजिए और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। ये लाइन यहाँ पे आ चुकी है एंड वंस यू ड्रॉ द लाइन यू विल गेट शेप फॉर्मेट। क्या मिल रहा है, शेप। जैसे आप पिक्चर लेते हो तो पिक्चर फॉर्मेट आता है, तो हेडर एंड फुटर लेते हो तो हेडर एंड फुटर आता है। वैसे यहाँ पे ये शेप ड्रॉ किया है तो शेप फॉर्मेट आ जाता है। शेप का आउटलाइन कितना रखना है आपको रख सकते हैं आप। यहाँ पे आउटलाइन की स्टाइल वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। एंड लाइक ये आप खुद से आकर चेक कर सकते हैं भाई, कलर भी मुझे चेंज करना है, ब्लू रखना है, डार्क ब्लू रखना है, जो भी है इस तरह से। तो ये होने के बाद हेडर एंड फुटर कंप्लीट होने के बाद डबल क्लिक करो, नाउ योर पेज इज़ रेडी। हेडर एंड फुटर हर एक पेज के ऊपर आ चुका है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इंटरेस्टिंग ऑप्शन इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे क्योंकि ये इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप नोट्स बनाते हो। तो नोट्स बनाते समय हेडर एंड फुटर आपको ऐड करना आना चाहिए, और कैसे ऐड करना है मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। बाकी बहुत सारे ऑप्शन इसमें आप खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश वहाँ पे ज़रूर करो। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं, हेडर एंड फुटर के अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए अब मैं इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि आप इसको प्रॉपर नोट्स कैसे बना सकते हैं। प्रॉपर नोट्स यानी कि आपको इसे क्या करना है, बेसिकली आपका ऑटोमार्क भी इसमें ऐड करना है, आपको कुछ टेबल्स भी ऐड करने हैं, कुछ शेप्स भी ऐड करने हैं। मतलब एक प्रॉपर जो होता है ना बुक्स, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन से ऑप्शन यूज़ होंगे यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ अभी आपको, राइट। तो ये ज़रूरी है, ये देख लो। अब हेडर एंड फुटर तो आपको पता चला, लेकिन आपको लगता है कि यार ये मैं जो नोट्स बना रहा हूँ ना मेहनत से, इसमें मेरा बैकग्राउंड में लोगो रहे कंपनी का, ताकि वाटरमार्क रहे। बेसिकली वाटरमार्क हम ऐड करना चाहते हैं ताकि मैं प्रिंट करूँ तो वाटरमार्क दिखाई दे और फिर यहाँ पे इसे कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा, राइट। वो आपके लिए एक बोलते हैं ना कॉपीराइट के लिए आप वाटरमार्क ऐड कर दो। सो मैं क्या करूँगा उसके लिए, वाटरमार्क के लिए आपको सिंपल डिज़ाइन टैब सेलेक्ट कर लेना है। डिज़ाइन टैब, ये एक ज़रूरी चीज़ सीख लो। डिज़ाइन टैब में वाटरमार्क ऑप्शन यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे आप टेक्स्ट वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं या पिक्चर, तो टेक्स्ट चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है, डू नॉट कॉपी कॉन्फिडेंशियल। लेकिन ये लिखने से थोड़ा ही होता है, लोग कॉपी करते ही है कॉन्फिडेंशियल लिख के भी। तो आप अपनी कंपनी का नाम ऐड करना चाहते हो, चलो फिलहाल यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंशियल ऐड करना चाहता हूँ, तो कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे देखिए पीछे वाटरमार्क आ रहा है, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा ये लाइट दिखाई दे रहा है। अब कंट्रोल पी करोगे ना, कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट, और जैसे आप कंट्रोल पी करते हो प्रिंट प्रीव्यू आता है, तो वो बता रहा है कि कैसे आ रही है। देखिए कॉन्फिडेंशियल,
अब मैं यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करता हूँ, एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ यार ये कॉन्फिडेंशियल की जगह अपना खुद का नाम रहे। तो खुद का नाम लाने के लिए यहाँ पे वाटरमार्क में जाकर कस्टम वाटरमार्क, देखिए हम डिज़ाइन टैब में वाटरमार्क में मैंने क्लिक किया है, कस्टम वाटरमार्क में मैंने क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में मैं कॉन्फिडेंशियल की जगह लिखना चाहता हूँ, जैसे कंप्लीट टेक्नोलॉजी, हमारे चैनल पे वीडियो आप देख रहे हो, सो आई एम गोइंग टू पुट द कंप्लीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये नाम मैंने लिख दिया। एंड आई कैन चेंज द फॉन्ट साइज एंड देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, बट मैं इसे हॉरिजॉन्टल रखना चाहता हूँ, डायगोनल नहीं। डायगोनल मतलब ये टेढ़ा आ जाएगा, ये देखिए अप्लाई करके देखिए ये ऐसा क्रॉस आ रहा है, मैं इसे हॉरिजॉन्टल रखना चाहता हूँ, अप्लाई, ये देखिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देखेंगे, लेकिन ये ग्रे कलर है ना, इसलिए थोड़ा सा डार्क रख देता हूँ, 1 मिनट, ये रहा, चलो ठीक है। अगर मैंने इसे डार्क रखा और मैं कंट्रोल P बटन प्रेस करता हूँ तो ये डार्क आ रहा है, और ये थोड़ा सा मतलब ऑड भी लग रहा है ना, इसलिए आपको डार्क रखना है रखना है आपके ऊपर है, डार्क कलर। सो यहाँ पे एक और ऑप्शंस भी उन्होंने दिया है कि भाई सेमी ट्रांसपेरेंट है ये ऑलरेडी, डार्क रख के भी सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा है। अगर मैं इसे हटा दूंगा ना यहाँ पे और मैं अप्लाई करूँगा, अभी देखिए ये पूरा डार्क हो जाएगा, सेमी ट्रांसपेरेंट मैंने हटा दिया। 1 मिनट मैं इसका कलर रेड रखता हूँ, अभी अप्लाई, रेड देखिए। अब यहाँ पे तो आपको ये लाइट दिख रहा है कि भाई ठीक है मेरे वर्ड पढ़ने आ रहे हैं फिर भी, लेकिन आप कंट्रोल P करोगे ना बहुत डार्क आएगा, क्योंकि सेमी ट्रांसपेरेंट मैंने हटा दिया है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट बिल्कुल मत हटाइए, क्योंकि उससे मतलब वो उसे वाटरमार्क नहीं कहेंगे हम, फिर सेमी ट्रांसपेरेंट रखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो यार ये टेक्स्ट वगैरह वाटरमार्क से तो आप पिक्चर वाटरमार्क ऐड करो, लेकिन कैसे ऐड करो, तो इसी बॉक्स में ज़रा ध्यान से देखो, ऊपर एक ऑप्शन दिया है पिक्चर वाटरमार्क। वाटरमार्क नहीं चाहिए तो नो वाटरमार्क, लेकिन चाहिए पिक्चर वाला चाहिए तो सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे आप एक लोगो सिलेक्ट कर लीजिए। अब मेरे पास ये लोगो पड़ा है, सपोज इंसर्ट में करता हूँ मैं क्लिक, अप्लाई कर देता हूँ, इसे अप्लाई करता हूँ, बहुत बड़ा आ रहा है, मैं इसे छोटा चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्केल दिया है कि भाई ये ऑटो ले रहा है, आप इसे 100% लेना चाहते हैं, ये 100% तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 50% ले लो, और कम हो रहा है, और कम करना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अगर वहाँ पे परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहे, यू कैन राइट डाउन देयर 25%। नहीं मुझे यार और छोटा चाहिए, ये भी बहुत बड़ा लग रहा है, सो आई कैन गो फॉर 10%। ओके चलो ठीक है, ये लोगो थोड़ा सा मुझे प्रोफेशनली एकदम बीच में ठीक लग रहा है। ओके इस तरह से आप लोगो ऐड कर सकते हैं। इट लुक्स एन लाइट, तो आप इसे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा एक्चुअली। एक वॉश आउट ऑप्शन है, ये हटा देंगे ना आप, ये देखिए तो ये ज़्यादा डार्क हो जाता है। यहाँ पे तो लाइट दिख रहा ही है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये ठीक है, बट आप कंट्रोल P करते हो ना तो प्रिंटिंग में बहुत डार्क आता है। सो डोंट गो फॉर वॉश आउट, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। मैंने खुद इसे प्रिंट करके भी देखा है बहुत बार, तो मुझे पता है कि बहुत बार क्यों प्रिंट करूँगा, एक बार ट्राई करके देखा है कि कैसे आता है, प्रिंट में भी डार्क आता है। अप्लाई किया, ओके किया, यहाँ पे आप देखेंगे वॉश आउट रख दिया मैंने, ठीक है। आपको वाटरमार्क की आइडिया आ चुकी है कि भाई वाटरमार्क हमें ऐड कैसे करना है, क्योंकि जब प्रिंटिंग करना है ना तो वाटरमार्क की यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब वाटरमार्क के अलावा यहाँ पे हमें इसमें और शेप्स वगैरह ऐड करने हैं, टेबल ऐड करना है, ऐसे अलग अलग चीज़ें सीखनी। टेबल तो हम आगे देखेंगे आगे एक सेक्शन में, लेकिन पहले शेप्स वगैरह ऐड करने, तो इंसर्ट में जाओ, शेप्स, चार्ट या कुछ भी ऐड करना है, आइकॉन्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये देखिए पिक्चर, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। मैंने पिक्चर ऐड करना आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन हेडर एंड फुटर में हमने ऐड किया था। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बीच में ऐड करना है पिक्चर, तो यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया, राइट। कर्सर रखने के बाद पिक्चर में जाइए, दिस पीसी में जाइए, आपको किसका भी फ़ोटो लेना है, जैसे आप मेरा ही फ़ोटो ले लीजिए। एक काम कर लेता हूँ, मैं मेरे ही फ़ोटोज़ फोल्डर में जाता हूँ, एक कोई भी फ़ोटो मैं मेरा ले लेता हूँ। यहाँ पे आप फ़ोटो दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे आप इस तरह से फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आऊँगा दोस्तों, और मैं इसे क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरफ खींचूँगा, यस राइट, इस तरफ क्लिक एंड ड्रैग करके छोटा करना है तो। लेकिन ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो इसे क्या करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट है ना हमारे पास, ऊपर देखिए, और रैप टेक्स्ट में इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मत कीजिए। अभी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो इसके पीछे टेक्स्ट चला जाएगा। वहाँ पे नीचे ठीक था क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट नहीं था और हमें ब्लैंक स्पेस पे रखना था। यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट भी मत करो, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम भी मत करो जो कि ऑलरेडी था। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर हम इसमें स्क्वायर करेंगे या टाइट करेंगे। टाइट मतलब एकदम कट टू कट टेक्स्ट आएगा, स्क्वायर मतलब थोड़ा सा स्क्वायर स्पेस रहेगा। तो आप यहाँ पे जहाँ पे भी रखोगे ना वो टेक्स्ट हट जाएगा उधर जहाँ पे भी पिक्चर जा रहा है। वाह क्या इंटरेस्टिंग है ना ये। तो आप यहाँ पे रखना चाहते हो, जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा ना बहुत सारी जगह पे, तो वैसे ही कुछ है ये आप जहाँ पे रखना चाहते हो उसे रख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, स्टेप्स याद रखिए, इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ, दिस पीसी, आपको जो पिक्चर पसंद है वो सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद इसकी साइज़ कॉर्नर से कम कर सकते हैं आप यहाँ से, या फिर कॉर्नर से नहीं करना है तो पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, ये देखिए यहाँ से आप साइज़ कम कर सकते हैं। राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, राइट कॉर्नर में, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपको साइज़ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से
आप इसे कम कर सकते हैं। ओके, सो ये साइज़ मैंने कम कर दी। इस पिक्चर फॉर्मेट में जैसे आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड एक ऑप्शन है, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। और अगर आपको लगता है यार बैकग्राउंड तो उसने डिटेक्ट किया लेकिन मेरे शूज़ को भी डिटेक्ट कर लिया बैकग्राउंड में और सर को भी डिटेक्ट कर लिया, ओके, तो ऐसा ना हो इसलिए आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे ये देखिए मार्क एरिया एज अ कीप पे क्लिक कीजिए और इस पर ड्रैग कीजिए कि भाई मेरा जो सर है वो तो आने दो और मेरे शूज़ आधे कट गए हैं उसे भी मैं लेना चाहता हूँ। मार्क एरिया एज अ कीप, तो यहाँ पे आ चुका है लेकिन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे कुछ। मार्क एरिया इरेज ले लो, ये वाली चीज़ भी आ गई, इसको हटा दो, इसको हटा दो, राइट, और इसको भी हटा दो। शूज़ के बीच में भी कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। नाउ आई कैन से कीप चेंजेस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कीप चेंजेस, और थोड़ा सर कट गया, राइट तो ठीक है, मतलब आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई कैसे करना है ये, एंड यू कैन डू इट। रैप टेक्स्ट में जाकर इसे भी क्या कर सकते हैं आप, स्क्वायर या टाइट या फिर जो भी करना है। स्क्वायर मत करो इसे, आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, इसे टाइट कर लो। जब आपके पास PNG इमेज है टाइट कर लो इसे। यहाँ पे भी थोड़ा सा बैकग्राउंड और भी आ चुका है तो कोई बात नहीं, उसे आप इरेज कर सकते हैं। मैंने आइडिया तो दे दिया आपको, लेकिन ये टाइट करके आप ऐसा रख सकते हैं। तो आइडिया मैंने दे दी कि भाई कैसे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। चलो पिक्चर को डिलीट कर दो, अब इंसर्ट में जाओ और शेप्स ले लो। आप यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे आपको लाइन शेप मिलता है या फिर आपको रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो लाइंस ड्रॉ करनी तो लाइंस ड्रॉ कर लो, जो कि मैंने आपको बोला था आप एक्सपोर्ट लाइन मारने में, तो ड्रॉ करो, मारो जो भी है। उसके बाद रेक्टेंगल्स चाहिए आपको, कहीं पे शेप्स ऐड करनी, जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, इसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूँ वेलकम, कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। इस रेक्टेंगल को मैं फॉर्मेटिंग दूंगा तो यहाँ से दे सकता हूँ, ये देखिए ढेर सारी फॉर्मेटिंग और ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप शेप ऐड कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। डिलीट कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट में जाऊँगा, आइकॉन्स पे क्लिक कीजिए। आइकॉन्स नए वर्जन में मिलेगा, याद रखिए, पुराना वर्जन है आपके पास तो ये आइकॉन्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एप्पल लेना चाहते हो तो एप्पल पे क्लिक करो, इंसर्ट करो। गाड़ी लेना चाहते हो, जो जो चाहिए आपको आप यहाँ से इंसर्ट करो, वो आइकॉन्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, राइट। इंटरेस्टिंग है ना, ग्राफिक फॉर्मेट में जाकर आप इन आइकॉन्स के साथ खेल सकते हैं। आई मीन टू से खेलना, गाड़ी के साथ खेलना नहीं है, कलर बदल सकते हैं इसका गाड़ी का। तो ये आइकॉन आपको एक अट्रैक्टिव इंफॉर्मेटिव नोट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, राइट। तो ये आइकॉन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट में जाकर आप यहाँ से चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल्स भी है कुछ जगह पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट में 3D मॉडल ज़्यादातर यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट भी मिलते हैं कि भाई आप साइकिल वाला डायग्राम ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप साइंस के कोई नोट्स बना रहे हो, सो यू कैन क्रिएट अ नोट्स, है ना। यहाँ पे जाकर आप अपना कंटेंट लिखो, जैसे आप वो जल चक्र बनाना चाहते हैं, राइट। तो वाटर साइकिल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या आता है, क्लाउड आता है, फिर क्या आता है क्लाउड से क्या आता है, बारिश आती है, बारिश से क्या होता है, पानी नदी में चला जाता है, राइट। तो नदी में जाके कहाँ पे चला जाता है, बाद में वो समंदर में जाता है, फिर उसका क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन इंसर्ट द शेप्स। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई ये क्या क्या नहीं कर सकते हम लोग इसके अंदर। तो इंसर्ट के अंदर पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स वगैरह यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम सीखते हैं कि इंसर्ट की मदद से और क्या क्या इस डॉक्यूमेंट में हम ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नोट्स में एक टेबल भी ऐड करना है, जिस टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे टेबल ऐड करना है। तो टेबल हम सीखने वाले हैं अभी इस सेशन में। इंसर्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट में टेबल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, भाई टेबल कैसा चाहिए आपको, यहाँ पे जैसे माउस पॉइंटर घुमाओगे ना, आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ रोज इंसर्ट होते जाएंगे, 1 2 3 4 5, नीचे देखिए रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। अब ये बच्चा जानता है, इसको पता नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं मुझे। तो ये ड्रैग करो तो ये देखिए इतने रोज और इतने कॉलम आ जाएंगे। या फिर आपको लगता है यार यहाँ से नहीं, मैं इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहता हूँ, इससे क्या मिलेगा, इससे आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं भाई कितने रोज। मैं चाहता हूँ 5 रोज, चलो ठीक है। कॉलम कितना चाहता हूँ, 4 कॉलम, ये भी ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे टाइप कैसे करना है कंटेंट, आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे सीरियल नंबर। आगे जाने के लिए आपको राइट एरो या टैब बटन दबा दो, मेरा सजेशन है टैब ही इस्तेमाल करो। नेम यहाँ पे, उसके बाद आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पे सिटी, और उसके बाद यहाँ पे जेंडर, राइट। तो यहाँ पे हम नाम टाइप कर सकते हैं। ये डाउन एरो प्रेस करा, डाउन एरो प्रेस किया, नीचे आने के लिए आप डाउन एरो प्रेस कर सकते हो 1 2 3, और अप एंड डाउन एरो से यहाँ पे आप कर्सर मूव कर सकते हो। तो मैंने स्टूडेंट का नाम ऐड किया शाहरुख खान, इस तरह से, राइट। तो आप अलग अलग यहाँ पे आपके स्टूडेंट के नाम ऐड कर सकते हैं। ये सब हमारे स्टूडेंट है एग्जाम्पल के लिए, अब ये हमारे पास नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी हमने ऐड कर दिए हैं, तीनों खान को ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं इनका,
कॉल मत लगाइएगा, ओके। और उसके बाद इनकी सिटी लिख सकते हैं और उसके बाद इनका जेंडर लिख सकते हैं। तो इस तरह से कंटेंट लिखो। लेकिन आपको लगता है यार यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, मुझे कॉलम कम पड़ गया, यहाँ पे एक और कॉलम में स्टेट ऐड करना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी वगैरह ऐड करना है, तो कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे? आप क्या करो, यहाँ पे कर्सर रखो लास्ट कॉलम में कर्सर रख के आपको जाना कहाँ पे, लेआउट टैब यहाँ पे एक ऊपर मिलता है। लेआउट टैब में ढेर सारे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे टेबल से रिलेटेड ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इंसर्ट राइट, ये ऑप्शन आपके काम का है अभी। क्यों? क्योंकि हमें राइट साइड में एक कॉलम चाहिए। आ गया, क्या बात है। और ये कॉलम नहीं चाहिए तो इसे सिलेक्ट रखो और डिलीट कॉलम्स, या फिर दोबारा देखिए कंट्रोल जेड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं इंसर्ट लेफ्ट कर रहा हूँ, ये बीच में कॉलम आ रहा है, राइट। तो मैं इसे सिलेक्ट रखूँगा, मतलब क्या, इसमें कर्सर एक तो रखो तो भी चलेगा, और जाके डिलीट कॉलम करो, ये डिलीट कॉलम्स। तो यहाँ पे इंसर्ट भी होता है, डिलीट भी होता है। यहाँ पे कॉर्नर पे आके इसकी साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं ऐसे। कॉर्नर, ये देखिए माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लेके आ जाओ, इसकी साइज़ बढ़ाओ। आपको लगता है यार ये जो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर सीरियल नंबर देख लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ो, सीरियल नंबर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस आ चुका है, तो इस कॉलम के बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके आ जाओ। देखिए यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन आ जाता है, इसे आप इधर खींचो, जितना उस कॉलम की ज़रूरत है उतना आप रख सकते हैं आराम से, जितना आपको लगता है कि भाई इससे इतना ही होना चाहिए, इतना ही, जिससे आपका स्पेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। माउस पॉइंटर एग्जैक्ट लाइन पे लेके आ जाओ, हो जाएगा। और आपको लगता है यार इसका बॉर्डर वगैरह या कलर वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए टेबल डिज़ाइन ऑप्शन दिया है, टेबल डिज़ाइन। पूरा का पूरा यहाँ पे टेबल में जाकर डिज़ाइन सेलेक्ट कर लो, अलग सा डिज़ाइन आ जाएगा। आप यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे ले लो, पहले पेन कलर ले लो, बॉर्डर की साइज़ ले लो, और फिर यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर कर लो। जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ना, ऑल बॉर्डर से अप्लाई हो जाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। टेबल के साथ काम करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई रोज़ कहाँ से इंसर्ट होते हैं, कॉलम कहाँ से इंसर्ट होते हैं। हाँ, यहाँ पे रोज़ इंसर्ट करना है तो एक और तरीका है मेरे पास। यहाँ पे मैं कर्सर लास्ट में रखूँगा और कीबोर्ड पे टैब बटन दबा दूंगा, टैब 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 बटन दबाते जाऊँगा तो यहाँ पे रोज़ नए नए इंसर्ट होते जाएंगे। अंडू कर रहा हूँ मैं। या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं टेबल लेआउट में। बेसिकली टेबल के अंदर कर्सर रखा हुआ है तो लेआउट टैब मिलेगा, क्लिक कीजिए लेआउट टैब में और जाकर यहाँ से आप इंसर्ट बिलो कर दीजिए। इंसर्ट बिलो बिलो बिलो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन आप सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे क्लिक करो और टेबल डिज़ाइन में जाके बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स वो अप्लाई हो जाएगा, राइट। अगर नहीं दिख रहा है तो फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे शेडिंग कलर है जो आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन ट्राई इट गाइज। तो ये इस तरह से आप टेबल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको रेडीमेड टेबल चाहिए। आपको लगता है यार मुझे ऐसा है ना, रेडीमेड टेबल इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाओ, टेबल में आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्विक टेबल्स, जो कि रेडीमेड आपको टेबल्स मिल जाएंगे, जो कि फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ ऐड रहेगा। बस आपको इसमें कंटेंट ऐड करने रहेंगे। इस टेबल को मैं एंटर करके नीचे लेता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये टेबल ऐड हो चुका है। इसमें आपको कंटेंट खुद से है ना, आपको बस कंटेंट टाइप करने हैं, फॉर्मेटिंग रेडीमेड है। तो रेडीमेड टेबल चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, रेडीमेड फॉर्मेट वाला। और आप खुद से ड्रॉ करना चाहते तो ड्राइंग ऑप्शन भी इन्होंने दिया है, ड्रॉ टेबल में जाओ, ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करो, कितने को रोज़ और कॉलम चाहिए ये आप ऐसे ड्रॉ करते बैठो, एक एक करके ड्रॉ कर सकते हैं आप। यहाँ पे रोज़ मैंने लिए 2, ये रहा 2 रो, और कॉलम मैंने 1 2 3 4 5 इतने। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ चुका है कि भाई टेबल कैसे ऐड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इस सेक्शन में हमने यही सीखा। अब इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे बना लिया, हेडर एंड फुटर, इमेजेस, लोगोज, वाटरमार्क, सब कुछ ऐड कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट हमें सेव करना है, पीडीएफ में सेव करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है, प्रोटेक्ट करके सेव करना है, या फिर इसे प्रिंट करना है। तो ये सारी जानकारी अभी हम लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसे सेव कैसे करना है। सेव करने के 2 तरीके मैं बताऊंगा, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल एस बटन से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस बटन प्रेस करोगे तो आप नए वर्जन में तो ये डायरेक्टली वन ड्राइव का लोकेशन देता है। यहाँ पे मैं माई डॉक्यूमेंट्स लेके सेव कर दूँगा। माई डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर मोर लोकेशन क्लिक करके यहाँ पे जैसे मोर लोकेशन क्लिक करोगे वही फाइल में जो सेव ऑप्शन है वही आएगा, और ब्राउज़ ऑप्शंस पे जाएंगे आप। ब्राउज़ में जाकर वो बोल रहा है कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है। तो सेव का तरीका है कंट्रोल एस करो, यहाँ पे जाकर मोर लोकेशंस ले लो, नए वर्जन में ऐसा आता है। और पुराने वर्जन में कंट्रोल एस प्रेस करते ही ये डायलॉग बॉक्स आता है। अब ये मैंने कैसे लाया डायलॉग बॉक्स ये बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल एस पुराने वर्जन में प्रेस करते ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है, नए वर्जन में ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है। तो इसमें आपको मोर ऑप्शंस यहाँ से जा सकते हैं, या फिर मोर ऑप्शंस में जाकर यहाँ से भी ला सकते हैं आप ब्राउज़ में। ओके, ब्राउज़ में जाओगे तो यही ऑप्शन आ रहा है, देखिए कहाँ पे सेव करना है आपको। तो आपको पूछ रहा है कि भाई ये लोकेशन पहले सेलेक्ट करो। चलो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस फाइल, राइट। ये हमारी पहली प्रैक्टिस फाइल है आपके लिए, ये प्रैक्टिस के लिए भी देता हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस फाइल। ये मैंने इसका फाइल का नाम रखा है।
पहले लोकेशन सिलेक्ट करो कहाँ पे सेव करना है, बाद में फाइल का नाम दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको देना है उसका फाइल टाइप। तो अभी आपको देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डॉक्स टाइप की फाइल बनती है। वर्ड का एक्सटेंशन होता है docx। अभी एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब हर एक फाइल का पहचानने का तरीका है। अगर आप ये फाइल किसी को भेजोगे, उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, तो वो डॉक्स एक्सटेंशन से पता चल जाएगा उसके कि भाई ये डॉक्यूमेंट फाइल है, राइट। क्योंकि यहाँ पे फाइल का नाम हमने ये रखा है, तो उसको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, तो ऑफकोर्स उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, तो वो डब्ल्यू लोगो नहीं आएगा कि भाई ये वर्ड की फाइल है। तो ये docx ये एक्सटेंशन है, हर एक फाइल का पहचानने का तरीका होता है अलग अलग। तो वर्ड का docx है, एक्सेल का XLSX है, पावर पॉइंट का PPTX है, तो अलग अलग एक्सटेंशन रहते हैं। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन याद रखना है, डॉक्यूमेंट फाइल का docx रहता है। ये एग्जाम के लिए मैं पूछूंगा, जो फाइनल एग्जाम्स रहते हैं, ऐसे सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फाइनल एग्जाम जो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसके लिए आ सकते हैं, तो याद रखिए इसे। ये मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, राइट। अब मैंने इसे डेस्कटॉप लोकेशन दिया, इस फाइल को मैंने सेव किया एंड लेट मी क्लोज इट। मैं इसे यहाँ से ऊपर क्लोज करता हूँ। अब इस फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है क्या? ये तो मैंने ऐसे टेम्पररी लिया था, राइट। डॉक्यूमेंट 3 है, तो मैं Ctrl+W करूँगा, Ctrl+W क्लोज। और ये पूछ रहा है आपको ये सेव नहीं किया भैया आपने, राइट भैया या बहन जी, तो आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव करो, डोंट सेव। Ctrl+W ये बता रहा है कि भैया आपने ये भी सेव नहीं किया है, तो मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। सेव करना चाहता हूँ तो ये देखिए, राइट, डोंट सेव। फिलहाल ये भी क्लोज और ये वर्ड भी क्लोज। अब हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ और ये रहा मेरा पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे फाइल, ये रहा ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस फाइल, राइट। यहाँ पे मैं इसे डबल क्लिक करूँगा, आई कैन ओपन इट, तो ये सेव हो गया। लेकिन ये डेस्कटॉप पे सेव है, मैं इसे सेव करना चाहता हूँ और एक बार, तो इसे F12 बटन प्रेस करो आप। F12 कैसे आ रहा है देखिए, F12 से डायलॉग बॉक्स आता है, इसे सेव एज बोलते हैं। ये दूसरा तरीका है सेव का, जो कि मल्टीपल टाइम्स एक डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं, राइट। तो आपको इसको D ड्राइव में भी सेव करना है, तो आप D ड्राइव में, E ड्राइव में भी सेव करना चाहते हैं। आप डेस्कटॉप पे सेम नाम से नहीं सेव कर सकते दोबारा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप पे ऑलरेडी ये नाम से सेव है। अगर आपने इसे सेव किया तो उसी में सेव हो जाएगा, राइट। एक घर में सेम नाम के 2 बच्चे तो नहीं रहते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे तो सेम नाम की फाइल डेस्कटॉप पे कैसे रहेगी? आप अलग लोकेशन पर रख सकते हैं, तो वो अलग लोकेशन पे ये फाइल आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं F12 बटन से। लेकिन मैं यहाँ पे F12 यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, PDF बनाना है मुझे अभी इसका। तो PDF क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पे ये जो फाइल है ना, ये एडिटेबल है। मैं अभी इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बनाना चाहता हूँ, तो वो भी देख लीजिए। F12 बटन दबाते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड है, उससे आप सिलेक्ट करके PDF करोगे। PDF बनाने का एक तरीका तो ये है। वैसे भी आप फाइल में जाओगे ना, एक आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF, ये रहा। तो ये करोगे ना आप, ये देखो इस पर क्लिक करता हो ना, तो वही डायलॉग बॉक्स आ रहा है, पब्लिश बस इसको ऊपर नाम है, बट ये वही हो रहा है, वही चीज़ हो रही है। देखिए बस सेव एज टाइप में PDF लिख के आ रहा है, बाकी तो मतलब वही आप सेव एज से भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाओ और इसे आप पब्लिश करो, राइट। तो ये क्या होगा, PDF में जाकर सेव हो जाएगा। लेट मी पब्लिश इट। तो यहाँ पे ये पब्लिश हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे प्रोसेसिंग होता है, इसे प्रोसेस होने दो, ज़्यादा पेजेस हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग पूरा हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप। ये रहा PDF, एंड ओपन हो चुका है। PDF बन गया हमारे नोट्स का, क्या बात है, राइट, ग्रेट, राइट, ओके। तो इस तरह से PDF बनाते आपको ये आइडिया आ चुका है। आगे इसको PDF तो मैंने बना दिया, चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट करना है, तो Ctrl+P बटन दबा दीजिए। आपको पूरा पेज प्रीव्यू दिखाई देता है, प्रॉपर है, देख लो पहले, वाटरमार्क वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रहा है। फिर जाओ प्रिंट बटन पे क्लिक करो, लेकिन पहले प्रिंटर सिलेक्ट करो और प्रिंटर चालू है कि नहीं देखो। ये ऑफलाइन आ रहा है, मेरा प्रिंटर कनेक्टेड यहाँ पे है नहीं, मतलब चालू नहीं है। HP प्रिंटर कनेक्टेड है, जो भी प्रिंटर है वो कंपनी का नाम यहाँ पे रहेगा। आप इसे सिलेक्ट कर लेना है प्रिंटर आपका, और प्रिंट करना है जब यहाँ पे प्रिंटर ऑनलाइन दिखाएगा स्टेटस, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट करो, सारे पेजेस प्रिंट हो गए। लेकिन सारे पेजेस के 2-2 कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे 2 कॉपीज़, यहाँ पे 3-3 कॉपी चाहिए, 3 कॉपीज़, जितनी कॉपी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको प्रिंट करते समय ध्यान रखना है, यहाँ पे वही ऑप्शंस आपको नीचे भी दिखाई देंगे कि भाई पेज आपको चेंज करना है, पेज का साइज़ वगैरह, या फिर नॉर्मल मार्जिन। पेज आपको लैंडस्केप रखना है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की जगह आप लैंडस्केप कर सकते हैं, जिससे आपको दिखाई देगा पेज कैसे आ रहा है। यहाँ पे आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। सो Ctrl+P ऑप्शंस के अंदर आपको प्रिंटिंग मिल जाता है। प्रिंट यहाँ से करो, प्रिंटर सिलेक्ट करके फटफट प्रिंटिंग निकलना चालू हो जाएगी। फटफट प्रिंटिंग करना है तो भैया बस प्रिंट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे ढेर सारे और भी ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डेडिकेटेड कोर्स डिज़ाइन किया, लंबा चौड़ा। ये क्रैश कोर्स है,
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, मतलब जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट तो सभी वैसे, लेकिन जो आपको पहले आनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पता होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे इन डेप्थ सीखना है, हर एक पॉइंट्स को सीखना है, हर एक ऑप्शंस को सीखना है, पकड़ पकड़ के सीखना है, पकड़ पकड़ के, ये मेरा बोलने का अंदाज़ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है डिटेल में सीखना है, तो आप मेरा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स अवेलेबल है बहुत ही कम फीस में, एंड यू विल गेट द प्रैक्टिस फाइल एंड ऑल। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिंदी ई बुक भी मिलेगा उस कोर्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर मेरी टीचिंग स्टाइल समझ में आ रही, पसंद है, तो भैया चेक कीजिए, विदाउट एडवर्टाइजमेंट विद ISO सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ पे सीखने मिलेगा। ओके, फिलहाल तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि भाई इसमें सेव कैसे होता है, सेव एज क्या होता है, किस तरह से होता है, या फिर डॉक्यूमेंट को PDF में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है जो कि डॉक्यूमेंट सेव से रिलेटेड है। इस डॉक्यूमेंट को मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये कोई भी ओपन करके देख सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूँ, तो उसके लिए मैं F12 बटन दबा दूंगा। F12 बटन दबाने के बाद ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा, ये सब ऐसे ही रखूँगा एज इट इज़, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूँगा। जाऊँगा तो कहाँ पे, टूल्स में, जनरल ऑप्शन में, टूल्स में जनरल ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन में मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा 1 2 3 एंटर, और दोबारा पासवर्ड देना है वही आपको। मैं पासवर्ड बताऊंगा आपको क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूँ, राइट राइट। नहीं, पासवर्ड ऐसे शेयर नहीं करना, ये तो मेरा कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं, इसलिए मैंने 1 2 3 पासवर्ड दे दिया है। सो आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड देना चाहते हो वो दे दीजिए। डेस्कटॉप पे इस फाइल को मैं सेम लोकेशन पे ही दोबारा सेव कर रहा हूँ। अब इस सेम लोकेशन पे पासवर्ड हुई थी, फाइल सेव हो गई। अगर मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि भाई साहब पहले पासवर्ड दे दो, तभी हम आपको कंटेंट दिखाएंगे। एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। अयो, ये पासवर्ड डालने के बाद ओपन हो रहा है, क्या बात है, राइट। तो समझ में आया होगा आपको अभी। तो मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डालूंगा तो ओपन तो होने वाला नहीं है, तो मैं सही पासवर्ड डाल देता हूँ, तभी ओपन होगा, राइट। खुल जा सिम। तो आपको पता चला कि भाई डॉक्यूमेंट को पासवर्ड कैसे देते हैं, राइट। तो ये सेक्शन में हमने इतना सीखा। अब हमारी बारी है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने की, जैसे कि हम लेटर वगैरह कैसे टाइप करते हैं, और हमारे बायोडाटा, रिज्यूमे या CV कैसे बनाते हैं, वो हम देखते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में अभी सीख ली। अब आखिरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह का एक प्रोफेशनल CV या रिज्यूमे, जो भी आप बोलो इसे, ये कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे कैसे शेप्स ऐड हो चुके हैं, ये शेप के अंदर कैसे पिक्चर ऐड हो गया, ये अट्रैक्टिव रिज्यूमे हमने कैसे बनाया, ये मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। लेकिन एक क्रैश कोर्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, और सबसे पहले करना क्या है, इंसर्ट टैब में जाऊँ। इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पे शेप्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। और रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं यहाँ से लेकर इतना पोर्शन पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, जो कि वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इतने पोर्शन में एक रेक्टेंगल ड्रॉ है। और इसमें शेप फील्ड में जाकर यहाँ पे एक इस तरह से मैं कलर ड्रॉ करूँगा। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक शेप फील्ड में कलर दिया। इसका जो आउटलाइन कलर है वो मैं हटाना चाहता हूँ। तो आउटलाइन कलर मतलब शेप फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन। आउटलाइन बिल्कुल यहाँ पे मैंने रखना चाहता हूँ। ओके, सो सबसे पहला स्टेप मैंने यह। उसके बाद यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है इसके बीच में, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाकर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, राइट साइड में। शेप में से भी आप ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लो डायरेक्टली। यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आप ड्रैग करो इस तरह से, ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। चलो ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में मैंने मेरा नाम लिख दिया, सतीश डोले। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया। तो एग्जांपल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर रहा हूँ, आपको पता ही है एग्जांपल ही दूंगा, नहीं तो अगर ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा तो मुझे सोने नहीं दोगे आप लोग। ओके, सो एग्जांपल मैंने दे दिया। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं ईमेल आईडी देता हूँ। वैसे इतना पॉपुलर भी नहीं हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। और एग्जांपल के लिए ईमेल आईडी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। ओके, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसको फॉर्मेट हम करेंगे। ओके, तो इसको फॉर्मेट कैसे करना है, सतीश डबले इसे सिलेक्ट कर लीजिए, और इसका जो साइज़ है, मतलब तीनों का एक काम कीजिए, तीनों को सिलेक्ट कीजिए, सेंटर में लीजिए पहले तो। फिर सतीश डबले इसे सिलेक्ट कीजिए, इसका साइज़ बढ़ा दीजिए इस तरह से, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इस तरह से। ओके, अब इसका जो फॉर्मेटिंग है तीनों का, मैं फॉर्मेटिंग सभी पूरे के पूरे, इसमें कौन सा फॉर्मेटिंग रखना चाहता हूँ वो आपके ऊपर है। मैं पॉपिंस फॉर्मेटिंग ही लेना चाहता हूँ, पॉपिंस फॉन्ट लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप जो फॉन्ट है ना, आपको लगता है कि यार ये डिसेंट फॉन्ट लग रहा है, वो फॉन्ट आप यूज़ ले लो। यहाँ पे कोई ज़्यादा फैंसी फॉन्ट लेना नहीं होता है रिज्यूमे के अंदर, राइट। सो मैंने ये ले लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको, तो इसे सिलेक्ट कर लो
और आपको जाना कहाँ पे, देखिए स्पेसिंग कम करना है इसमें। लाइन स्पेसिंग के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे है, लेकिन लाइन स्पेसिंग नहीं कम करना है, आपको लेआउट टैब में जाना है। लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे आपको स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, वो है पैराग्राफ स्पेसिंग बेसिकली। तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, 600 रख दो डायरेक्टली पैराग्राफ स्पेसिंग, राइट, इस तरह से। एंड आई वांटेड टू मेक इट बोल्ड, तो इसे मैं सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ इस तरह से। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या क्या है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे इस CV में यहाँ पे इसका कलर अलग रखा है और इसका कलर अलग रखा है, और इसका बैकग्राउंड कलर है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं शेप को, और शेप फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में जाकर नो फिल, राइट, डेंटेड एंड, और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन, आउटलाइन भी नहीं कुछ नहीं। ओके, अब आपको ये प्रॉपर मिल रहा है। अब एक बार इसकी साइज़ थोड़ी सी कंट्रोल एक कर लीजिए, इसे सेलेक्ट करके थोड़ी साइज़ पूरी की पूरी बढ़ा देते हैं, थोड़ा बड़ा रख देते हैं, ठीक है। अब इसे सेंटर में रख देते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे इस सतीश को कलर अलग देना है, तो सतीश को सिलेक्ट करो और इसको कुछ अलग कलर आपको देना है, वो आप रख सकते हैं इस तरह से, राइट। और ढोले को भी आपको ये नीचे वाला टेक्स्ट तो ब्लैक में मत रखो, ये पूरा पूरा मुझे वाइट करना है। ओके, तो मैं वाइट कर देता हूँ, ये रहा, राइट, ग्रेट। तो आपको ये ऊपर कैसे बनाना है आइडिया आ चुका होगा। पहला सेक्शन हमने ऊपर का बना लिया। आप उसे और भी अट्रैक्टिव करना चाहते हैं आपके हिसाब से वो करो, लेकिन ज़्यादा फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप जितना डिसेंट रखोगे उतना। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका जो रोल है, जॉब रोल, ये बेसिकली यहाँ पे ऐड किया गया है, लेकिन ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शेप में ऐड किया है। तो इस कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंटेंट क्या है ये दिखाता हूँ मैं आपको। कंटेंट यहाँ पे मैंने कॉपी किया जो भी है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा और दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँगा, और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करूँगा, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा, राइट। इस तरह से कंटेंट को यहाँ पे डाल दूँगा। लेकिन ये जो कंटेंट का जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है बेसिकली अभी यहाँ पे इसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो शेप फॉर्मेट में शेप फिल नहीं, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, तो आप इसे आउटलाइन ऐसे गैप करो। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो आपको ऐड करना है, लेकिन वो सर्कल में होना चाहिए। तो उसके लिए इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ, और यहाँ पे एक एलिप्स, ये जो दिखाई दे रहा है ये देखिए एलिप्स, ये ड्रॉ कीजिए। आप बोलोगे एलिप्स ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल थोड़ी है। आप ड्रॉ करते समय ही, जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो कंट्रोल बटन प्रेस, आप ड्रॉ करते समय ही जैसे आप इसे ड्रॉ करो शिफ्ट बटन प्रेस करो, ये सर्कल आ जाएगा। क्या बात है, राइट, सर्कल आ गया यहाँ पे। और इस सर्कल में पिक्चर रखना है, ये भी सिंपल है। शेप फॉर्मेट ऊपर दिखाई दे रहा है, टैब, यस, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। शेप फिल में जाइए और अभी आप यहाँ पे पिक्चर में जाइए। शेप फिल में एक ऑप्शन है पिक्चर, जूम करके बता रहा हूँ दोस्तों। पिक्चर में जाइए, फ्रॉम फाइल में जाइए, एंड आपका कोई भी एक स्क्वायर वाला फोटो रहना चाहिए। स्क्वायर में, ये स्क्वायर है मतलब इसका 1000 बाय 1000 साइज़ है। अगर आप रेक्टेंगल वाला कोई फोटो डालोगे ना, फट जाओगे, आई मीन टू से वो स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, ऐसा मतलब जैसे पिक्चर फटता है ना वैसे नज़र आएगा। तो वो नहीं करना है, इंसर्ट करना है आपको एक स्क्वायर वाला इमेज, वो आपको यहाँ पे प्रॉपर फिट मिलेगा। नहीं तो आप स्क्वायर वाला नहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो गड़बड़ घोटाले से बच जाओ। और आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हो तो करो, कॉर्नर से है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आओ, लेकिन शिफ्ट बटन प्रेस करके कम करो। शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो क्या गलती हो जाएगी, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है वड़ा पाव खा के हम ओके कुछ के, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। शिफ्ट बटन प्रेस करना है जब भी आप इसके साथ कुछ भी चेंजेस करते हो। व्हाट इज़ नेक्स्ट, हमें यहाँ पे लाइन मारनी है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है बेसिकली। अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले तो इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ और यहाँ पे लाइन पे क्लिक करो। इंसर्ट शेप लाइंस, ये ऑलरेडी पता है, जो मैंने ऑलरेडी बताई है। और इसे शिफ्ट बटन प्रेस करके ड्रॉ करोगे तो ये सीधी आ जाएगी, नहीं तो ये टीडी आ जाएगी। और शेप की आउटलाइन, वेटेज वगैरह जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप रखना चाहते हो, आपकी मर्जी। ओके चलो ठीक है, ये लाइन यहाँ पे रख दी और इसको ब्लैक कलर रखना है मुझे बेसिकली। इसे सिलेक्ट कर लो, शेप फॉर्मेट में जाओ, शेप फिल में जाओ, मतलब शेप आउटलाइन में जाओ, और यहाँ से आप इसे ग्रे कलर रख सकते हैं ऐसे, राइट, जो कलर रखना चाहते हैं, राइट। ओके ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। और एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, तो मैं इंसर्ट में दोबारा जाऊँगा, शेप्स में क्लिक करूँगा, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूँगा, और ये लाइन मुझे यहाँ पे चाहिए। ये मुझे ऐसा सेक्शन, 2 सेक्शन बनाने हैं, तो मैंने ये दूसरा सेक्शन बनाया। शिफ्ट बटन प्रेस करके लाइन में यहाँ तक ड्रॉ करूँगा, पेज के एंडिंग तक, बॉटम तक, जहाँ तक है आपके कंटेंट। और फिर इसे भी शेप आउटलाइन में जाकर वेटेज दे सकते हैं आप। 1 का मैंने दिया है, उसको भी शेप कलर यहाँ पे दे सकते हैं, आउटलाइन को कलर यहाँ पे दे सकते हैं। कलर दे दिया हमने, आउटलाइन कलर दे दिया, सब कुछ दे दिया, ये प्रॉपर हो गया। तो आपको ये रिज्यूमे का एक फॉर्मेट, एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बेसिकली ऐसा ही बनाना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आपको, राइट। तो आप आपके हिसाब से बना सकते हैं। मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ कि भाई इसमें अलग अलग कंटेंट टाइप करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट में जाओ, आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा जा सकते हैं, यहाँ से आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करो और इसमें आपके जो जो कंटेंट सेक्शन वाइज लिखने हैं, तो ऐसे अलग अलग सेक्शन वाइज आप टेक्स्ट बॉक्स रखो।
या फिर आप बार बार ड्रॉ मत करो, ये ऊपर का जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इसी को आप कॉपी करो, बार बार फॉर्मेटिंग करो, ये करो वो करो, इसी को आप कॉपी पेस्ट करो नीचे रखो और कॉपी पेस्ट करो नीचे रखो और इसमें आप कंटेंट आप ऐड करते जाओ, जो भी आपको अलग अलग एक्सपीरियंस ऐड करना है, पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, सारे कंटेंट यहाँ पे आप कंटेंट टाइप करके तो मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, बस आपको बता रहा हूँ कि भाई इन टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ये सारी चीज़ें एडजस्ट होती है और आपको एडजस्ट करनी आनी चाहिए कि भाई कैसे आपको एडजस्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम कैसे कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। अब इस कंटेंट में कैसे क्या लिखना है, बुलेट्स कैसे अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बुलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई है ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी हो चुका है हमारा ये फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करना है। सो यू कैन डू इट। तो मुझे ये बताना है कि भाई आप अलग अलग शेप्स इंसर्ट करके अलग अलग चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इन डिटेल सीखने के लिए तो आप हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट गाइज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये क्रैश कोर्स यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। लेकिन अब ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना, साथ ही में नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए वो टॉपिक जरूर लिख देना। आई विल ट्राई इट गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।